मॉनसून सीजन में बाढ़ बारिश की मार के बीच उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चों और टीचरों की परेशानी बढ़ गई है। स्टूडेंट से लेकर के टीचर जान जोखिम में डालकर पठन पाठन का काम कर रहे हैं। करीब 10 साल भी स्कूलों के हालात नहीं सुधरे हैं। प्रशासन अब भी अनजान बना हुआ है। देखिए। जर्जर स्कूल, टूटी दीवारें, छत से दिखाई देती सरिया और यहां पढ़ते बच्चे। ये नजारा है पौड़ी के सरकारी स्कूल का, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 17 सरकारी स्कूल इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। जिले में जूनियर हाई स्कूल के 15 स्कूल जबकि माध्यमिक के 2 स्कूल जर्जर हालत में हैं। आलम यह है कि अधिकतर स्कूलों की छत खोखली हो चुकी है, छत से रेत और सीमेंट झड़ चुका है और अब छत के भीतर बिछाई गई सरिया भी नजर आने लगी है। ऊपर जो सरिया दिख रही है उसके वो पानी टपक सकता है और पत्थर भी नीचे गिर सकते हैं। प्रशासन की तरफ से स्कूल को ढंग से बना दिया जाए कि हमें भाई बहन यहाँ पढ़वाए। कई बार होता है जैसे जब बरसात रहती है तो कई बार तो ऊपर से मतलब जो छत का वो है मतलब गिरता रहता है सर, है ना सर। कई बार किसी बच्चे के सिर के ऊपर भी पड़ जाता तो कई बार ऐसा होता है ना। तो हमें फिर उसको साइड करके फिर करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा कमरा हो, कोई सेफ कमरा हो। हमारे पास जो सेफ कमरे केवल 2 कमरे सब सेफ है हमारे पास केवल। और बाकी बच्चे मतलब अपने उस पर मतलब पढ़े रहे हैं, क्या करने वाले स्कूल पढ़े रहे हैं और ऊपर से सारी छत मतलब टपकते रहते, पानी भी टपकता है और मतलब जो उसका प्लास्टर है वो भी झड़ता रहता है सर। इस बीच खतरे को देखते हुए आसपास के दूसरे स्कूल या फिर पंचायत भवन में पाठशाला चल रही है, लेकिन जिन स्कूलों के अगल बगल कोई दूसरे स्कूल पंचायत भवन नहीं है, उन स्कूलों के छात्रों को जर्जर स्कूल में ही पढ़ना पड़ रहा है, जहां खतरा हर रोज बना हुआ है। स्कूल प्रबंधन के साथ ग्राम प्रधान कई बार प्रशासन के सामने इस बात को उठा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अभी बेंगवाड़ी गांव में मौजूद हूं, जहां प्राइमरी का एक स्कूल काफी जर्जर स्थिति में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रधानाचार्य है वो मौजूद है। अभी 7 बच्चे हैं, पिछले साल 9-10 थे तो 1-2 बच्चे 5 पास करके निकल गए हैं। तो जिस स्थिति में अभी मैं इस स्कूल को देख रहा हूँ, बच्चों का पठन पाठन कहाँ किया जा रहा है? ये सामने हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल में हमें एक कमरा मिला है तो हम उधर ही बच्चों को बिठाते हैं। कब से इस स्कूल की स्थिति? 1.5-2 साल हो गया, 2 साल लगभग होने वाला है। तो इधर एक तो सारा पानी टपकता रहता है, ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट गिरता रहता है। इसके अलावा इसमें जानवरों का खतरा है, सांप बिच्छू, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अंदर घुसे रहते हैं। हमारे द्वारा भी मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षा विभाग के सम्मुख ये सारी बातें रखी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 9-10 सालों में इस विद्यालय की तरफ कोई झांकने भी आया। बस हम लोग कहते गए लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। उधर इस पूरे मामले पर प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि छात्रों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, साथ ही जल्द ही सारी कमियों को दूर किया जाएगा। जर्जर भवनों के लिए तो स्ट्रिक्टली आदेश किए हुए हैं और निदेशक महोदय से भी आए हुए हैं, शासन से भी आए हुए हैं और हमने भी जो है यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारियों को सबको निर्देश किए हैं। डीएम साहब भी इस बारे में बार बार सचेत करते रहते हैं। कोई भी जर्जर भवन होगा उसमें बच्चों को कदापि बरसात के टाइम में नहीं बिठाया जाएगा। तो हमारे 17 विद्यालय इसमें जर्जर थे और उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था अन्यत्र की हुई है। गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी, दूसरा प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर दूर था और वो भवन जर्जर स्थिति में था। भले ही हमने उसको स्टेट सेक्टर में पुनर्निर्माण के लिए भेज दिया है उस विद्यालय को। फिलहाल देखना है कि शासन प्रशासन इन जर्जर स्कूलों की सुध कब लेगा। मासूम बच्चे कब तक जान को दांव पर लगाकर खतरे के बीच पढ़ाई करते रहेंगे। 10 साल से ये स्कूल इसी स्थिति में जीर्ण शीर्ण है। 1 साल पहले ही यहाँ से बच्चों को अब दूसरी जगह पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं जिला मुख्यालय से लगभग ये 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में ये स्कूल पड़ता है। उसके बावजूद 9 सालों से ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी की मैं बात करूं, इससे कहीं ना कहीं उनका मोह भंग दिखाई दे रहा है। अब आने वाले वक्त में ये जरूर देखना होगा कि इस खबर के बाद शिक्षा विभाग किस तरह हरकत में आता है और बच्चों के लिए किस तरह के सुविधाएं उपलब्ध करा पाता है।